हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सब? बढ़िया, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आई होप कि बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। रीज़न बीइंग कि समय धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है, नहीं इनफैक्ट क्लोज भी आता जा रहा है, नहीं तो जितनी अच्छी से पढ़ाई कीजिएगा उतना बढ़िया आगे का फ्यूचर अपना बनता जाएगा। ठीक है। और अब हम लोग रियल अच्छे टॉपिक्स, मतलब रियल क्या, पहले भी अच्छे टॉपिक्स थे बट अब थोड़े से और जानदार चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मुझे जैसा याद आ रहा है कि कुछ रिवीजन के लिए आपको दिया था और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मुझे नहीं लग रहा है कि दिया था अपन ने। और पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में हमने बात कर ली थी कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना होता है, उस पर बात करने वाले हैं, राइट। तो मैंने पहले ही चीज़ आपको ये समझा दी थी कि पार्शियल फ्रैक्शन में हमें सबसे पहले तो ये नोटिस करना पड़ेगा कि जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स में है उसमें एफ एक्स की डिग्री क्या है, जी एक्स की डिग्री क्या है। एफ एक्स और जी एक्स की डिग्री लिखनी पड़ेगी, नहीं क्योंकि हम लोगों ने बात की थी ना कि अल्टीमेटली जो शक्ल है वो कुछ ऐसी होती है लाइक दिस। और इसमें ये भी बात की थी कि भाई ऊपर वाले की डिग्री अगर ज़्यादा है या बराबर है जी एक्स से, तो इसमें हम लोगों ने एक चीज़ बोली थी, क्या बोली थी, बोलो 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 बोलो, कि इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसमें हमें क्या करना पड़ता है, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना होता है। हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है टू मेक इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब उस केस में हम एफ एक्स को क्या लिखेंगे भैया, जी एक्स इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। और बहुत ऑब्वियस सी बात होगी कि जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो जी एक्स की डिग्री से कम ही होनी चाहिए, तभी नहीं तो तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कम ना हो जाए। ये बात तो आपको समझ में आती होगी मेरे ख्याल से, नहीं। अब बात है कि सर ये सब समझ में आ गया, अब लगाएंगे कैसे, तो उस पर अपन कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जो स्टीरियोटाइप चीज़ें हैं उसको बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है ना। केस वन हम लोग क्या कह रहे हैं कि व्हेन डिनोमिनेटर नहीं व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नहीं, व्हेन डिनोमिनेटर हैज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। समझ में आ रहा है क्या। हालांकि डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड, अभी मेरा पर्पस क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है, अभी मेरा पर्पस है ये आपको कैटेगराइज करके बताना, कैटेगोरिकली बतलाना कि जब ऐसा हो तो क्या करना है, वैसा हो तो क्या करना है, ठीक है। वो सब मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ, समझ में आएगा। बट वो प्रूफ करने में क्या है कि जो एक्चुअल इसकी ब्यूटी है पार्शियल फ्रैक्शन की, वो फिर कहीं ना कहीं मिस हो जाएगी, समझ में आएगा। तो हम प्रूफ वाली चीज़ पे तो ज़्यादा भी फोकस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम तो बस इस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं कि उसको कैसे तोड़ के लिखना है और उसको कैसे आगे कैरी ऑन करना है, समझ में आया क्या। तो हालांकि होता है ना बहुत बार कि कोई अच्छी सी चीज़ होती है लेकिन उसमें हम लोग क्या है कि कैलकुलेशन इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं कि कैलकुलेशन के कारण फिर उस पर्टिकुलर चीज़ से विरक्ति हो जाती है, मतलब उसमें मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना। उसको देख के लगता है कि यार वो पता नहीं क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें क्या किया था, क्या नहीं किया था, उस पर अपन नहीं जाने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं उस चीज़ पे अपन पूरी तरह फोकस करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर कभी बीच में मेरे कुछ निकल भी जाए कि ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, या ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, इनकेस मैं कोशिश करूंगा अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल करने की। बट फिर भी अगर निकल जाता है तो आप उस पार्ट को अवॉइड करके बस आप इतने से मतलब रखिए कि अगर ऐसा है तो कैसे हमें सॉल्व करना है, बस इस चीज़ से अपन रूब होते रहेंगे। तो हम लोग बोले डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। मान लो कि इस तरह की कुछ कहानी है कि ऊपर लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, नहीं, और नीचे मान लो लिखा हुआ है x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने पहले ही बतला दिया कि अभी फोकस सॉल्व करने पे नहीं है, अभी फोकस है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे करें। यहाँ पे फोकस क्या है, आपको समझ में आई बात, पक्का। जैसे मान लीजिए कि ये है, ऊपर हमने बोला कि ए बी डी कुछ भी होंगे, ठीक है ना, नंबर्स होंगे, आई डोंट केयर, ठीक है ना। हो सकता है ए जीरो ऊपर से लीनियर ही हो, बी जीरो हो सकता है सिर्फ ऊपर कांस्टेंट ही हो, ठीक है ना। अब ये मतलब सर ए बी डी सब जीरो जाए, तो ए बी डी तो जीरो कैसे हो सकता है, नहीं ए बी डी तो नंबर वन ही है, देखना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, अब डी जीरो हो जाए तो समझ रहे हो ना, ये तो जीरो ही लिखा हुआ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है ना। बाद में ना, या कोई बोले कि सर ए और डी जीरो जैसे बी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सब केस में अप्लाई होगा। हाँ, लेकिन अगर ऊपर मान लो क्यूबिक या क्यूबिक से ऊपर है तो नीचे की डिग्री आप पहले नोटिस करो, नीचे की डिग्री है 3 और ऊपर की डिग्री अगर 2 है तो अभी तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं
टेक्निक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बट अगर ऊपर की डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा है तो पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद वही इस वाले रिश्ते में बदल के फिर Rx अपॉन दिस का इंटीग्रेशन होगा, तो फिर वो वैसे ही होगा जैसे भी बतलाएंगे, ठीक है ना। तो जब कभी भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो, जब कभी भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो सबसे पहली काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हाँ पेन का कलर चेंज कर लेंगे, वेरी गुड। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करके लिखेंगे। अब बोलोगे सर कैसे ब्रेक होगा, पहली चीज समझ में आ गई ना कि डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब सब लीनियर फैक्टर है और कोई भी रिपीटेड नहीं है, सबकी पावर 1 है नहीं। तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, केस 1 में जब ऐसा हो कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं तो हर एक लीनियर फैक्टर के लिए एक फ्रैक्शन आएगा, सिंपल फ्रैक्शन लाइक दिस, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। अब समझ में आ गया ना कि c वहां पे क्यों नहीं यूज किया था मैंने, नहीं तो फिर छोटा सी लिखता बड़ा सी लिखता, बात बराबर ही दिखता आपको, नहीं। तो आपको ये मेरी बात समझ में आई कि ये क्या कह रहा हूं मैं, कि मैं क्या कह रहा हूं कि जब कभी भी इस तरह का है कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है दोस्त, कैसा है नॉन रिपीटेड, कैसा है लीनियर फैक्टर है, समझ में आएगा। तो अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ऊपर वाले की डिग्री कम है, अगर ज़्यादा है या बराबर है तो डिवाइड करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि हर एक लीनियर फैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग एक फ्रैक्शन आएगा लाइक दिस। अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है इसमें, एबीसी की वैल्यू निकालना। अब कोई पूछ सकता है कि सर ये ऐसे जरूरी थोड़ी कि हर बार लिखा जाए, तो लिखा जा सकता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है जैसे ये सब कॉमन सेंस होता है, ये सब मैंने पहले, हालांकि इसका अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, आप इसमें मत जाइएगा, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला ये क्वाड्रेटिक है, तो मैंने बार बार जैसे कि पूरे इंटीग्रेशन में समझाने की कोशिश की है कि सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर के हिसाब से होगा, हाँ तुम्ही से बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर ये सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर के हिसाब से होगा तो इस क्वाड्रेटिक को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, कैपिटल A इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, कैपिटल A अभी अननोन है, प्लस B इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस C इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है। ABD जो भी वैल्यूज ले रहा हूं हमें क्या लेना देना, ठीक है ना। तो हम लोग लें कि यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म जब इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म इक्वेट करेंगे, बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं। एक्स स्क्वायर एक्स मतलब बीच का इंटरमीडिएट स्टेप ये कि पहले इस चीज को ऊपर वाले को ऐसे लिखा गया होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस डी को ऐसे लिखा गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी को ऐसे लिखा गया होगा पहले, समझ में आ गया। तो ये हमेशा कर सकते हैं क्या, यस, क्योंकि यहाँ देख सकते हो ना कि ए बी डी नोन है और कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है ये अननोन है, सही है क्या। और जब आप कोफिशिएंट करोगे इक्वेट तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आएंगे और उसको सॉल्व करके आप ए बी सी निकाल सकते हो। आप समझ रहे हो कि इसके बाद ये लिखने के बाद फिर ये स्टेप आया होगा, ये जनरेट हुआ होगा, क्योंकि जब आप इसको डिनोमिनेटर के हिसाब से अलग अलग करोगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 कटेगा तो ये पहला फ्रैक्शन आ जाएगा, फिर ऐसे ही b x माइनस 1 x माइनस 3 तो कटेगा तो x माइनस 2 आ जाएगा और फिर ऐसे ही ये आ जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि आपके पास तो बस ये है, आप ये दिमाग मत लगाइए कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आपके पास तो अगर ये है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का केस है, डायरेक्टली आप ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब बात ये आएगी कि सर एबीसी कैसे निकालेंगे। तो एबीसी निकालने के आपके पास तरीके हो सकते हैं। एक तो यही हो सकता है कि फिर से आप एलसीएम ले लीजिए। मैं समझ में आ रहा है, जो स्टेप हमने बीच में किया था ना ये वाला, अरे समझ में आ रहा है। एक्चुअल तो यहां से यहां तक आने के पहले बीच में एक चीज ये हुई होगी, यहां से ही एबीसी निकाल के फिर अलग अलग किया गया होगा। नहीं, ये सिर्फ समझदार लोगों को ही समझ में आ रहा होगा, मेरा मानना है, ठीक है ना। अच्छा, आपको भी आ रहा है, फिर आप भी समझदार है, गुड। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर के हिसाब से इसके हिसाब से जब हम इस वाले को इस फॉर्मेट में लिखेंगे मेरे दोस्त, ये दिख रहा है, इस वाले को इस वाले फॉर्मेट में लिखेंगे तो एबीडी निकल जाएगा, या सॉरी एबीसी निकल जाएगा, एबीसी निकल जाएगा क्योंकि एबीडी तो नोन है आपको, और यहां से एबीसी अगर निकल गया तो फिर जब यहां पे वैल्यूज रख दोगे और फिर अलग अलग करोगे तो ए इज नोन, बी इज नोन, सी इज नोन, तो अपने आप इसको अलग अलग करके कर सकते हो। बट मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे मत लिखिए पहले, मेरा पॉइंट यहां पे है बीच में कि आपके पास जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर अगर ऐसा दिख रहा हो, समझ में आ गया, तो आप पहले स्टेप में ये लिखिए, हर एक के कोरस्पॉन्डिंग एक फ्रैक्शन होगा
और अब मैं बोल रहा हूं कि आप ABC निकाल सकते हैं। अब बोलोगे कैसे निकाल सकते हैं सर, तो मैं बोल रहा हूं बहुत सिंपल है। जैसे अब आप फिर से वही कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए दोनों साइड। ये वही स्टेप था जो इंटरमीडिएट स्टेप था, समझ में आएगा। फिर उसका स्टेबलाइजेशन के हिसाब से सबको अलग अलग कर दिया गया था, ये आ गया होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप पहले स्टेप में तो ये लिखिए और फिर दूसरे स्टेप में ये लिखिए, जबकि हुआ क्या था ओरिजिनली कि पहले तो ये था और फिर वो था, पहले ये था फिर ये आया था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि पहले तो आप यही लिख लीजिए, क्योंकि अब आप ज्ञानवान हो गए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब आप ABC निकालने के लिए जैसे एक चीज है कि मैंने ये लिख दिया, समझ में आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक तो तरीका है कि इक्वेट कोएफिशिएंट्स, बट ये लंबा है, आपको भी समझ में आता है नहीं, ये आइडेंटिटी है क्योंकि यही चीज ऐसे लिखी गई होगी, समझ में आ रहा है। तो एक तो इक्वेट कोएफिशिएंट्स पहला मेथड, लेकिन ये थोड़ा लंबा जाएगा कि एक्स स्क्वायर। हालांकि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कभी भी इक्वेट नहीं करें, कहीं अगर लग रहा हो तो आप इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर भी है, समझ में आएगा। तो एक ये तरीका है, डेफिनेटली तरीका है, जेन्युइन तरीका है कि आप कोएफिशिएंट इक्वेट कीजिए, इक्वेशंस बना के फिर सॉल्व कीजिए। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं क्या कि भाई है तो आइडेंटिटी है ना, ये जो लिखा हुआ है ये है क्या, ये है एक आइडेंटिटी, समझ में आ रहा है क्या। अगर ये एक आइडेंटिटी है समझना, तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा, एक्स की क्या होगा, हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा। अब जैसे मुझे ए निकालना है, तो इसके खुपचे में x-1 है, सॉरी x-3 और इसके भी x-3 है, तो मैं क्या कहूंगा मेथड 2 में कि x को हम पहले 3 रख दें। अब बोलोगे सर ये 3 कैसे रख सकते हैं, 3 तो डिनोमिनेटर में आएगा। बेटा वो बाद में आएगा, पहले तो यही था, ठीक है ना। तो ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना, समझ में आएगा। हमने बोला कि ये ऐसे है, अब हम बोलें कि x = 3 रख दो। अब बोलोगे 3 रखने से क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, तो भाई x = 3 रखने से ये जंजाल समाप्त हो गया, 0 हो गया। अरे ये कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, ये कुछ गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से। एक यहाँ x-1 है, सॉरी। हम लोग बोले कि x = 1 रख दीजिए। x = 1 रखने से क्या होगा सर, क्या होगा सर, तो हम लोग बोले कि x = 1 से ये जंजाल समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आराम से, बहुत सस्ते से, और इसकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ए बी डी नोन है, तो कैपिटल ए आपका हो गया नोन। ऐसे ही एक बार x = 2 रख देना, और ऐसे ही एक बार x = 3 रख देना, तो ये आपको थोड़ा इजी है। मजा आया ना, मजा आया ना। कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन हमें करना पड़ता है, कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, मतलब कभी कभी वैल्यूज भी रखनी पड़ती हैं और इक्वेशन से कोएफिशिएंट भी कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन की कौन सी सिचुएशन है। लेकिन ये जब लीनियर वाला है ना, तो इसमें इक्वेटिंग से बेहतर यही है, इक्वेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लीनियर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो ये हमेशा वर्क करेगा। मैं जो ये बोल रहा हूं ना कि कभी इक्वेट भी करना पड़ता है, कभी वैल्यू भी रखनी पड़ती है, ये मैं और प्रॉब्लम्स के बारे में बोल रहा हूं, इस तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं कर रहा हूं। इस तरह के प्रॉब्लम्स में तो हमेशा आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। आपको बात समझ में आ गई मेरी, पक्का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि अगर नॉन रिपीट, अरे तुम कहां जा रहे हो भाई, देख लेना। तो ये कुल मिला के कि अगर केस 1 में व्हेन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, तो आपको मेरे ख्याल से तो ये सवाल इस तरीके से निकालना चाहिए। मैंने सब कुछ बतला दिया है आपको, ठीक है। आप प्रूफ में मत जाएं, आपको बेसिक क्या करना है, आपको बेसिक ये करना है कि सबसे पहले इसको ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से तोड़ना है, और फिर ABC निकालने के लिए ये रास्ता है, मैंने बतला दिया अच्छे से। अब आते हैं केस 2 में दोस्तों, चले केस 2 में। तो केस 2 में हम लोग क्या कह रहे हैं, when denominator contains repeated linear factor। फिर से मैं कह रहा हूं दोस्त कि अपन उसके प्रूफ वगैरह में नहीं जाए, अपन जो बतला रहे हैं उस चीज पे अपन ध्यान दें, ठीक है ना, उस पर फोकस करें। वो मैं करके दिखला सकता हूं, बट फालतू की माथा पच्ची करने का कोई मतलब नहीं, जो मैं कह रहा हूं होगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो कि फिर से ऐसे ही लिखा हुआ है ax² + bx + d और होल अपॉन, मान लो ऐसे लिखा हुआ है x - 1 × x - 2 का स्क्वायर। तो आप समझना बात को कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की बात हो रही है, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की अगर बात हो रही है तो दिख रहा है ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2।
ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो नॉन रिपीटेड का जो ट्रीटमेंट होगा वो वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था। नहीं, पहले कैसे हो रहा था कि इस नॉन रिपीटेड की कोरोस्पॉन्डिंग हम लोगों ने बोला है एक सिंपल फ्रैक्शन विल बी लाइक दिस, a अपॉन x माइनस 1, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। लेकिन जो रिपीटेड है उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, तो हम लोग बोले इसके कोरोस्पॉन्डिंग दो फ्रैक्शन आएंगे। जैसे पावर 2 है तो कितने फ्रैक्शन आएंगे, 2। पावर 3 होता तो कितने फ्रैक्शन आते हैं, 3। नहीं, पावर 4 होता तो 4 फ्रैक्शन, मतलब कैलकुलेशन फिर बढ़ती जाती है, हालांकि इतना हाई पावर में नहीं जाता है कोई भी, ठीक है ना। तो मान लीजिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो हम बोलते हैं कितने फ्रैक्शन आएंगे, 2। पहला फ्रैक्शन क्या होगा सुनना, b अपॉन x माइनस 2 की पावर 1। ये सब करके दिखा सकता हूं लेकिन वो बेकार है, उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। प्लस c अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब इसके कोरोस्पॉन्डिंग दो फ्रैक्शन आएंगे, एक इसके x माइनस 2 की पावर 1 के लिए, हेलो बोले इसके कोरोस्पॉन्डिंग दो फ्रैक्शन आएंगे, एक x माइनस 2 की पावर 1 के लिए आएगा और दूसरा किसके लिए आएगा दोस्त, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ऊपर वही लीनियर ही रखना है आपको, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ऊपर इनिशियली bx प्लस c टाइप का रहता है और फिर वो टूट के अलग अलग होता है। आप उतना दिमाग मत लगाओ, आप तो बस ये देखो कि जो नॉन रिपीटेड है उसके लिए नॉन रिपीटेड चला, स्क्वायर था तो हमने बोला कि कांस्टेंट अपॉन x माइनस 2 की पावर 1 और फिर कांस्टेंट अपॉन ये d चेंज, इसको d कर लो यार, अरे ठीक ही तो था यार, सी का है दिमाग खराब कर दिया। हाँ, तो लें क्या कि ठीक है, कांस्टेंट अपॉन x माइनस 2 की पावर 1 और c अपॉन क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ x माइनस 2 का होल क्यूब होता, अगर यहाँ x माइनस 2 का होल क्यूब होता तो फिर क्या करते बच्चों, d अपॉन एक और आता है x माइनस 2 का होल क्यूब। अब फिर से कोई पूछ सकता है कि सर अब इसके आगे हम abc कैसे निकालें, तो बेटा अब आगे abc निकालने के लिए सुनना, अब मैंने बोला कि अब उसका मिक्सचर आप यूज कर सकते हो। जैसे एलसीएम लोगे तो इनिशियली इस तरह से टूटा होगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, मुझे लग रहा है कि सही कर रहा हूं मैं, और प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। एलसीएम लेने के बाद ये सब कट जाएगा, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और बचेगा सिर्फ ये वाली चीज। अब यहां से आपको कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C निकालना है। नहीं, अब अगर आपको यहां से कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C क्या करना है, निकालना है, तो फिर से एक तो हो सकता है कि हमने x इक्वल टू रख दिया 1, तो x इक्वल टू 1 रखते ही ये दोनों धाराशाही हो जाएंगे और कैपिटल A आ जाएगा। नहीं, x इक्वल टू 2 रखिएगा तो ये दोनों धाराशाही हो जाएंगे, c आ जाएगा। लेकिन अब आप कोई भी वैल्यू रखिएगा, मतलब 1 और 2 में से, तो b नहीं निकल रहा, तो b के लिए एक तरीका है कि कोई रैंडम चॉइस रख दो, x इक्वल टू जैसे 0 रख दो। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में 0 नहीं रख सकते हैं तो नहीं रखेंगे, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर सवाल में, ठीक है। आपको बोले सर हम 1 करोड़ रख सकते हैं क्या, रख ले भाई, तेरी इच्छा। तो देख लेना जिससे सिंप्लीफिकेशन अच्छा हो, ठीक है ना, वो चीज रखेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है कि x इक्वल टू 0 रख दिया, या फिर ऐसा भी, ये 0 रखना है क्या रखना है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। 1 और 2 तो रख ही सकते हैं क्योंकि वो दिख रहा है कि आसानी से हम लोग बोल रहे हैं a और c निकल रहा है। और फिर एक चीज ये भी कर सकते हैं कि कोएफिशिएंट इक्वेट कर लिया, जैसे यहां से एक्स स्क्वायर का आएगा a एक्स स्क्वायर, यहां से b एक्स स्क्वायर आएगा, तो a प्लस बी स्मॉल a, तो कैपिटल A यू नो, स्मॉल a यू नो, तो कैपिटल B निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि कभी कभी वी विल हैव अ मिक्सचर ऑफ आइडियाज, कि वी विल बी पुटिंग सम वैल्यूज, वी विल बी इक्वेटिंग सर्टेन कोएफिशिएंट्स, तो इट विल ऑल डिपेंड कि किससे इजी वन है, उसके हिसाब से आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से केस 2 भी आपके लिए क्लियर है, ये सब प्रूव किया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिए कि अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं तो इस तरीके से आपको टैकल करना है, नॉन रिपीटेड के लिए तो कहानी वैसी होगी, ठीक है। केस 3, when denominator contains non-repeated quadratic factors, when denominator contains non-repeated quadratic factors। मान लो कि ऐसा कुछ है, अभी मैं ऐसे रैंडमली ले रहा हूँ यार, ठीक है ना, मतलब इसमें अब कोई बात नहीं, अगर कुछ लग रहा हो कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया तो आप चेक कर लेना अपने हिसाब से। मान लो कि इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है लाइक दिस,
अब कोई बोल सकता है कि मान लो सॉरी यहाँ ऐसा क्वाड्रेटिक लिखा रहे जो मान लो दो फैक्टर में टूट रहा हो लीनियर में, तो भाई जब टूट रहा हो तो तोड़ के पहले टाइप से कर लेना। फिर कोई नहीं नहीं सर मान लो ऐसा क्वाड्रेटिक है जो लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो दूसरे टाइप पे कर ले भाई, नहीं लीनियर का स्क्वायर हो गया ना। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा क्वाड्रेटिक है जो टूट नहीं रहा है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दोनों के लिए एक एक फ्रैक्शन आएंगे, दोनों के लिए एक एक फ्रैक्शन आएंगे। इसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा नॉन रिपीटेड टाइप का, प्लस हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसके लिए भी एक ही फ्रैक्शन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3। सब कुछ प्रूव किया जा सकता है। उल्टा आप एलसीएम लोगे तो आपको फील भी आ जाएगा क्यों ऐसा होता है। और ऊपर अब एक लीनियर आएगा, नहीं अब ऊपर क्या आएगा, एक लीनियर। तो हम लोग कि लीनियर के लिए तो ऊपर कांस्टेंट आएगा और क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर क्या आएगा बच्चों, लीनियर। तो बस ये ध्यान रखना कि अगर नॉन रिपीटेड कैसा है, बोलो नॉन रिपीटेड कैसा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। नॉन रिपीटेड कैसा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उसके लिए भी एक फ्रैक्शन आएगा और ऊपर लीनियर और नीचे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। बस आप इतना दिमाग रखना। आप कोई फिर से पूछे कि सर कैसे निकालें कैपिटल ABC, तो फिर से बेटा आप एलसीएम ले लीजिए और फिर से आप x को एक बार तो 1 रख लीजिए, तो आप देख सकते हो कि bx+c वाला बिल्कुल साफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है, x = 1 रखिएगा तो bx+c वाला बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। अब b और c कैसे निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², अरे यार तो ले x = 1 रखोगे तो a आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² कर लो ना, bx² और a+b आ जाएगा x², तो a पता है आपको और स्मॉल a पता है तो b आ जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म इक्वेट कर लो, 3a और -c, a पता है नहीं और d पता है तो c निकल जाएगा। तो ऐसे आप करके ABC निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जे में ऐसा कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाला नहीं आएगा, आएगा तो ऐसा ही होगा और नहीं तो फिर थोड़ा और दिमाग लग के कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहा होगा। केस 4 इन जनरल इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं। व्हेन डिनोमिनेटर contains repeated quadratic factors. ठीक है, तो मैं ऐसे ही कुछ भी ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब ऐसे लिखने से कोई फायदा होगा नहीं। मान लो ऐसा कुछ हो गया, आई एम नॉट सेइंग कि आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब ऊपर 4 और 5 डिग्री है तो इधर x की पावर 5 एंड फलाना ढिमकाना जो भी है वो रहेगा, ठीक है ना। आप बस समझ लो कि क्या होता है इसमें। क्या ले लीनियर के लिए वैसे ही चलेगा और इसके लिए भी 2 फ्रैक्शन आएंगे फिर से वैसे ही, और सब किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो bx+c अपॉन दिस सिंगल पावर और फिर हम लोग बोले dx+e अपॉन x² माइनस 2x+3 का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा भाई समझ रहे हो ना, अगर ऐसा कभी आ गया तो लेंदी हो सकता है। बाकी कभी कभी क्या होता है कि अपने आप देख के कुछ सिंप्लीफिकेशन भी हो जाता है तो जल्दी हो जाता है। तो अगर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर इन केस आ रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं एक, समझ में आ गया, सिंगल पावर एक, 2 पावर और ऊपर दोनों में क्या रहेंगे, लीनियर, ठीक है ना। वो सब सिंप्लीफाई करने पे ये सब प्रूव हो जाता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये 4 ही केसेस डिस्कस करना है। कोई बोले क्यूबिक आ जाए, ये हो जाए, तो उसके फैक्टराइजेशन से ही करते हैं अपन। सही है, आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस में हाथ साफ कर लेते हैं, शायद उससे थोड़ा और फील आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कहीं सवाल और मिल जाए। देखिए पहला है इंटीग्रल 2x² प्लस 41x माइनस 91 होल अपॉन x+3 x माइनस 1 x माइनस 4 dx, ठीक है।
और भी सवाल है, मैं लिख देता हूँ, आप चाहो तो घर पे कर लीजिएगा, बाकी मैं कुछ अभी कर देता हूँ, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 या फिर dx अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। इन दोनों में से एक कर लीजिएगा, दोनों करना हो दोनों कर लीजिएगा, मैं मना नहीं करूंगा आके घर पे। dx अपॉन साइन एक्स इंटू 3 प्लस 2 cos x। और कोई है क्या? ये तो मैं इसमें एक दो करके दिखा देता हूँ, बाकी आप पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। ठीक है मेरे ख्याल से। चलिए एक आध मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप पॉज कर लीजिए। तो जैसा आप देख रहे हो, पहला वाला 2x² प्लस 41x माइनस 91 अपॉन दिस, तो ये बिल्कुल नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला केस दिख रहा है मुझे तो। और मैं क्या चाहूँगा कि इसमें अपन इसको अलग से पहले लिख लेते हैं, नहीं क्या है 2x² प्लस 41x माइनस 91 अपॉन x प्लस 3। एक मिनट यहीं से देख लेते हैं डायरेक्ट। 2x² प्लस 41x माइनस 91, ये सही है ना? हाँ, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4, ये। तो हमने क्या कहा था कि हर एक के लिए एक क्या आएगा बोलो, सिंपल फ्रैक्शन, ऐसे। फिर क्या बोला था, एलसीएम लेके जब लिखिएगा तो आइडेंटिटी बन जाएगी और वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। यही तो होता है ना, एलसीएम लेके लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक तो वही है कि एलसीएम लेके लिख लेना और वैल्यू रख लेना, -3, 1 और 4। मैं मानता हूँ कि अभी आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने किया होगा तो आपको दिख जाएगा ABC, ठीक है। बाकी मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं सिंपल काम भी कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं सोचूं कि पूरे इक्वेशन को एक बार मैंने x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो, तो ये x प्लस 3 गायब हो जाएगा, ये x प्लस 3 गायब हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 3 बैठ जाएगा क्या, सोचो। और यहाँ भी x प्लस 3 बैठ जाएगा, सोचो। सुनना ध्यान से, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने पूरी इक्वेशन को एक बार x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साफ हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा, और इन दोनों पे बैठ जाएगा। और जैसे ही मैं x इक्वल टू -3 रखूंगा, तो आपको फील आ रहा है कि ये जो b और c वाला पार्ट है, वही चीज़ कर रहा हूँ, बस ऐसे बोल के कर रहा हूँ, ठीक है ना। एलसीएम लोगे तब भी आपको यही चीज़ दिखेगी, ठीक है ना। तो -3 पे b और c वाला जो पार्ट है वो साफ हो जाएगा, सही है। सोचो ना, -3 पे ये साफ हो जाएगा, और यहाँ पे तो सिर्फ a ही बचेगा, क्योंकि मैंने x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसका एलसीएम लिया नहीं है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ a बचेगा, और यहाँ देखना, यहाँ x -3 पे ये हट चुका है, तो यहाँ बचेगा -3 और -1 क्या, -4, और ये बचेगा -7। आपने किया होगा, आपके भी यही आएगा, ठीक है ना। ये वाली चीज़ फिर a के कोएफिशिएंट में आई होगी, ठीक है ना, बस इतना ही होगा। और इधर -3 रखोगे तो 9 दूनी 18, -123 और -91, ये बना होगा, सोचो। और हम लोग बोलेंगे क्या कि ये हो गया आपका 3 1 4, 12 9 21, और 18 मतलब इसमें से 4 और, तो -196, पता नहीं, आप देख लेना, 28, तो शायद मुझे लग रहा है -7 आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही b के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि x को क्या रख दो, 1। तो x को जैसे ही आपने 1 रखा, सॉरी x -1 से, पहले x -1 से मल्टीप्लाई करना, तो जैसे ही आप x -1 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, नहीं, तो ये x -1 से मल्टीप्लाई करते ही ये x -1 यहाँ से गायब हो जाएगा, और ये x -1 यहाँ से गायब हो जाएगा,
x माइनस वन इसके बगल में जाके बैठ जाएगा और x माइनस वन इसके बगल में, सेम लॉजिक बोल रहा हूँ। तो x इक्वल टू वन रखते ही क्या हुआ, x इक्वल टू वन रखते ही हेलो बोले इधर से तो सिर्फ b आ गया और इधर से क्या आएगा 2 और प्लस 41 2 43 43 मतलब, और 43 91, तो 13 में से सॉरी 11 में से 3 गया 8, -48 दिख रहा है ऊपर, और 1 रखते ही ये तो हट ही गया था, तो 3 1 4 और 4 3 12, तो -12, ये 4 आ रहा है शायद। ऐसे ही सेम लॉजिक के बाद x इक्वल टू 4 रख दीजिएगा, आपका भी यही आया होगा आई होप, ठीक है ना। हाँ अगर आपने कुछ और माना होगा थोड़ा बहुत, अगर एलिमेंट मान लिया हो तो एलिमेंट आएगा, और तो क्या आएगा। x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ 4 रखने पे c बचा, और इधर तो नीचे तो बन गया 4 रखने पे 4 3 7 और 7 और 4 और 1 3 7 या 21, ये हो गया 4 चौक 16 दूनी 32 और 4 एकम 4 4 चौक 16 164 और 32 166 196 196 में 91 ले जाओगे तो 105 आएगा सर, और 5। तो आई होप ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई, इसको उठा के रखना है और फिर आपको इंटीग्रेट करना है, हो ही जाएगा इंटीग्रेट, राइट, कोई दिक्कत ही नहीं। या करके दिखाऊं, कर लोगे, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यही करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। तो इंटीग्रल क्या है भाई मेरे, इंटीग्रल है x³ माइनस 2x² प्लस 4, ये तो दिख ही रहा है ना यार। तो हम लोग x³ माइनस 2x² प्लस 4 अपॉन x² इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए अब क्या होगा कि इसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो एक तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि a बाई एक्स कर दिया, b बाई एक्स स्क्वायर कर दिया जैसा बतलाया गया है, और c अपॉन x माइनस 2 और d अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा के कर लिया। एलसीएम ले लिया, ए बी सी डी वही 0 2, कुछ और वैल्यूज रखनी पड़ सकती हैं या कोएफिशिएंट कंपेयर, प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा है कि बेटा हम लोग चाहें तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। बोलोगे कैसे सर, देखो बेटा, हेलो बोलेंगे क्या, अरे कहाँ चले गए तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो, देखना। तो हेलो बोलेंगे कि जैसे इन दोनों को देखो ध्यान से, ये इसी तरह का कुछ बन रहा है, जैसे हम लोग बोले यहाँ से x² कॉमन हो जाएगा और x माइनस 2 प्लस 4, तो अब इस तरह के सिंप्लीफिकेशन आपको इंडेफिनिट के लिए या इस तरह के अगर आपने पहले कर रखे हैं अच्छे से तो आपको मज़ा आएगा। तो जैसे ही आप अलग अलग कीजिएगा तो पहला टर्म देख सकते हैं आपका बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2, माई गॉड ये तो हो गया, और प्लस 4 अपॉन दिस। अब बोलोगे अब, तो अब एक तरीका है कि आप फिर से पार्शियल फ्रैक्शन लगा दें। अब बोलोगे तो सर पहले ही लगा देते ज़्यादा बेटर रहता, पहले लगा देते कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो, लेकिन मैंने क्या कहा कि अब थोड़ा सा अगर पार्शियल फ्रैक्शन भी अगर लगाते हो आप तो थोड़ा आपके लिए सस्ता ही है। अब बोलोगे सस्ता कैसे सर, क्योंकि पहले आप 100 कोएफिशिएंट क्यूब देख रहे थे, पहले आप सारे कोएफिशिएंट देख रहे थे, समझ में आ गया, x³ x² और 4 समझ में आ गया। अब जो भी आप देखोगे, समझ में आ रहा है, अब जो भी आप देखोगे मेरे दोस्त, अब सिर्फ 4 का ही देख रहोगे, अब तो सिर्फ 4 का ही देख रहोगे ना, कोएफिशिएंट x³ का 0 हो गया, x, मतलब आप जब आप कोएफिशिएंट इक्वेट करके लिखोगे तो आपका काम थोड़ा सा मसला आसान हो जाएगा। बस ये एक तो ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया इसके आगे, एक तो ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया और हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कॉमन सेंस। अब बोलोगे कैसे सर, कैसे कैसे कॉमन सेंस, तो भाई मुझे लग रहा है कि x और x माइनस 2 का डिफरेंस फिक्स होता है 2 और उसका स्क्वायर होता है 4, तो मैं ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूं, ये तो हो गया एक पार्ट, तो ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूं मैं, इस तरीके से, देख रहे हैं 4 ही है, देखो कितना कैलकुलेशन बचा लिया अपन ने, अगर हमें ये सब ऑब्जर्वेशन करना आता है। देख रहे हैं ये 4 ही है, ऊपर ऊपर 4 ही है, क्योंकि x माइनस ऑफ x माइनस 2 इज गोइंग टू बी व्हाट 2 और 2 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी व्हाट 4। अब जब इसको ओपन करोगे दोस्त मेरे तो x² प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर
और -2 इंटू एक्स माइनस 2। अब देख लो सारे टर्म्स होते गए, सारे टर्म्स होते गए। कैसे? जैसे ही अलग अलग करोगे, पहला हो गया 1/x-2 का स्क्वायर प्लस 1/x², और लास्ट बचेगा -2/x इंटू एक्स माइनस 2। अब ये मत पूछना सर ये थर्ड वाला कैसे करेंगे, चलो बतला देते हैं। इस 2 को लिख लीजिएगा आप x माइनस ऑफ x माइनस 2 और फिर से अलग अलग कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हो बिल्कुल चूर चूर हो गया, एकदम आराम से फैक्टराइज हो गया, बिना पार्शियल फ्रैक्शन लगाए, कॉमन सेंस से ही तोड़ दिया। अब आप सारे पार्ट्स को मेरे ख्याल से इंटीग्रेट कर सकते हैं और जो आएगा वही आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी आप ये 3, 4 और 5 नंबर करके रखिएगा, फिर अपन अगली क्लास में इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो हालांकि मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे सर्च करना पड़ जाएगा, है या नहीं देखना। एक्सरसाइज 2 में दिया है या नहीं दिया है मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा यार, मेरे ख्याल से 1 से 7 तक दिया हुआ है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा क्या। अब एक्सरसाइज 2 में पूरे तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी। अब एक काम करो, जो मेंस वाली एक्सरसाइज है ना उसको करो, मेरे ख्याल से वो शायद होने लायक हो जाए। तो एक्सरसाइज 3 कीजिए, फुल कीजिए, ठीक है ना। बाकी कुछ अटकेगा तो अभी अपन आगे देखेंगे, तो सब प्रोफाइल्स कवर करते जाएंगे, क्योंकि मोटा मोटा आप सब कॉमन सेंस ही है कि कैसे कैसे टूटने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हो गई मेरे ख्याल से जो टेक्निक्स वाली चीज़ें। अब मिसलेनियस वाला है, तो मिसलेनियस में कुटर पुटर था वो मैंने बतला रखा है। फिर ऐसी चीज़ें मैंने ऑलरेडी हमेशा बतला रखी है कि tan का फंक्शन बना लो सेक स्क्वायर हो जाए, साइन का फंक्शन कॉस बन जाए, इस तरह की चीज़ें मैंने हमेशा बतला रखी है, समझ में आएगा। तो अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो रखी हैं, बाकी आप एक्सरसाइज 3 एज अ होमवर्क कर सकते हैं ट्राई। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।